नमस्कार। हिंदी प्रमा चैनल में आपका स्वागत है। हम छंद पढ़ रहे थे और छंद में हमने मात्रिक छंद पढ़ना प्रारंभ किया था। मात्रिक छंद में हमने इससे पहले सम छंदों के बारे में पढ़ा था कि मात्रिक सम छंद कौन कौन से होते हैं, और आज हम मात्रिक छंद में ही आगे पढ़ते हैं। तो मात्रिक छंद में हम सबसे पहले लेते हैं आज दोहा छंद। दोहा छंद के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। आपको मैंने बताया था कि विषम चरण कौन से होते हैं और सम चरण कौन से होते हैं। हम एक बार फिर देख लेते हैं कि विषम चरण कौन से होते हैं और सम कौन से होते हैं। पहला और तीसरा किसी भी काव्य के जो छंद के जो चरण होते हैं, काव्य की जो पंक्तियां होती हैं, उसमें पहली और तीसरी पंक्ति विषम होती है और दूसरी और चौथी सम होती है। तो इसके विषम चरणों में कितने? 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। ये ध्यान रखना आप। इस छंद के विषम चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं आता है। गुरु लघु से मतलब क्या है? ये गुरु और ये लघु नहीं आता है। इस छंद के सम चरणों के अंत में गुरु लघु आता है, वहां नहीं आता है। विषम में और सम में आता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसके मात्राएं लगाकर देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की मात्राएं लगी हुई है और ये दोहा छंद बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। गुरु गुरु लघु गुरु, गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु। गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी हो गई? 13। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। कितनी हो गई? 11। विषम चरण है 13 मात्रा, सम चरण है 11 मात्रा। दो 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। विषम चरण है 13, सम चरण है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी हो गई? 11। इसके साथ ही हमने एक चीज और बोली थी कि विषम चरणों में गुरु लघु नहीं होगा। गुरु लघु नहीं है। सम चरणों में गुरु लघु होगा। गुरु लघु है। विषम चरणों में गुरु लघु नहीं होगा, नहीं है। यहाँ पर सम चरण में है। इसका दूसरा उदाहरण है, इसे आप खुद अभ्यास करना। इस पे मात्राएं लगाकर मैं इसलिए छोड़ जा रही हूँ इसे। अब हम आगे देखते हैं सोरठा छंद। सोरठा छंद में क्या होता है? यह भी अर्धसम मात्रिक छंद होता है। कौन सा होता है? अर्धसम मात्रिक छंद होता है। यह छंद दोहा छंद का उल्टा होता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये दोहा छंद का उल्टा होता है। अर्थात दोहा छंद में जो मात्राएं सम चरणों में लगी हुई है वो इसमें विषम चरणों में लगेगी, और जो उसमें विषम चरणों में लगी हुई है वो इसमें सम चरणों में लगेगी। हम देख लेते हैं। ये देखिए, विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में कितनी मात्राएं हैं? 11। सम चरणों में कितनी है? 13। इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं हैं, इस छंद के सम चरणों में 13 मात्राएं हैं। हमने वहां क्या पढ़ा था? विषम चरणों में 13, सम चरणों में 11। हो गया ना उल्टा। तो इस प्रकार से ये दोहा छंद का उल्टा होता है। तो सोरठा छंद में विषम चरणों में 11 मात्रा होती है और सम चरणों में 13 मात्रा होती है। एक खास बात और है इस छंद की, वो ये है कि इस छंद के विषम जो चरण होते हैं, अर्थात पहला और जो तीसरा चरण होता है, उसके अंत में तुक लगती है। अब ये जो तुक है, ये हमने छंद की परिभाषा में समझा था इसको कि तुक क्या होती है, किस प्रकार से इसकी पहचान करते हैं हम। तो आपको पता होगा, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो, वो वाली क्लास देखी होगी तो, कि तुक क्या होती है, इसे किस तरीके से लगाया जाता है। फिर भी उदाहरण में एक बार आपको दोबारा बता दूंगी, और अच्छे से समझना हो तो आप मेरी वो क्लास देख सकते हैं, वो देख लीजिएगा। हम इसकी मात्रा लगाते हैं।
गिनते हैं हम एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई 11 विषम चरण में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई 13 सम चरण में। ये तो हो गई मात्राएं। इसी प्रकार से इस वाले में और देख लेते हैं। हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये तो हो गई हमारी मात्राओं की बात आ गई। अब हमारी एक और बात थी तुक। अब हम तुक मिलाकर देख लेते हैं कि तुक क्या बला थी। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है मनवार और यहाँ पर भी क्या है मनवार। तो ये पीछे के वर्ण जो होते हैं तुक क्या होती है, किसी भी शब्द के पीछे का जो वर्ण होता है चाहे वो स्वर हो, अगर वो एक समान निकलता है, एक समान हो, तो वो क्या बन जाती है तुक बन जाती है। तो यहाँ पर भी र वार, यहाँ भी वार। तो इस प्रकार से जहाँ मेल होता है वहाँ पर तुक बनती है। जैसे हम रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते हैं उसमें कई सारी तुक बनती है। हर छंद में लगभग, हर चौपाई में लगभग तुक बन जाती है वहाँ पर। अब हम देखते हैं उलाला छंद। उलाला छंद क्या होता है? यह भी अर्धसमात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 15 मात्राएं होती है और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। इसकी हम उदाहरण में मात्राएं लगा के देखते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है उलाला में तो आपको कि 15 और 13 मात्राओं का। इसको सही कर देते हैं। गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 मात्रा निकल गई। दूसरे में देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पर मात्राएं लगती है वहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा? उलाला छंद बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद में क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। कुंडलिया छंद क्या है? यह विषम मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है ये? विषम मात्रिक छंद है। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो सम थे, ये विषम है। और विषम में हमने देखा था कि इसके या तो सभी चरणों में अलग अलग मात्राएं होंगी या फिर चरण 4 से अधिक होंगे, क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा था कि छंद में चरण 4 माने जाते हैं, परंतु जहाँ पर 4 से अधिक चरण होते हैं वहाँ पर विषम छंद कहलाते हैं। और अगर 4 ही हैं तो फिर अलग अलग मात्राएं होनी चाहिए अगर वो विषम छंद है तो कुंडलियाँ क्या है? विषम छंद है, क्योंकि इसके सभी चरणों में, इसके सभी चरण जो हैं वो 2 छंदों से मिलकर बने होते हैं और 2 छंदों से मिलकर बने होने की वजह से इसमें चरणों की संख्या 4 से अधिक है। तो हम पढ़ते हैं इसकी विशेषता। यह विषम मात्रिक छंद है, यह 2 छंदों से मिलकर बना होता है। इसके प्रथम 2 चरण, इसके प्रथम 2 चरण क्या हैं? दोहा छंद के हैं तथा अंतिम 4 चरण रोला छंद के हैं। प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और अंतिम 4 रोला छंद के हैं। हमने दोहा छंद भी पढ़ लिया अभी और रोला छंद भी हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपको उनकी विशेषताएं पता होगी। तो आप आगे देखते हैं। इस छंद का प्रथम तथा अंतिम शब्द समान होता है। इसकी ये सबसे खास बात है कि इस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द जो होता है वो एक समान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस दोहे से ये शुरू होगा, जिस पद से ये शुरू होगा, दोहा नहीं पद, जिस पद से ये शुरू होगा और जिस शब्द से, उसी शब्द से इसका अंत होगा। तो प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है। इस छंद में दोहा छंद का अंतिम चरण तथा रोला छंद का प्रथम चरण समान होता है। इसकी 2 विशेषताएं ही पहचान की, एक तो शब्द वाली प्रथम शब्द और अंतिम शब्द, दूसरा दोहा छंद का अंतिम चरण।
दोहा छंद का तो कौन सा चरण? अंतिम चरण। और रोला छंद का प्रथम चरण क्या होगा? समान होगा। तो जहां पर ये दोनों चरण समान होंगे वहां पर भी क्या हो जाएगा? कुंडलिया छंद बन जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जिस चरण से दोहा छंद समाप्त होगा उसी चरण से रोला छंद प्रारंभ हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं, उसे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये हमने देख ही लिया था कि इस छंद में कुल चरण कितने मानेंगे हम? 6 मानेंगे, कुल 6 चरण मानेंगे। अब इसकी हम ये देख लेते हैं मात्राएं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतावे, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए। अब एक देखना, मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पर हमने क्या देखा है? जग में होत हंसाए, ये दोहा छंद का है। और इधर भी हमने क्या देख लिया? जग में होत हंसाए। तो ये समाप्त जिससे हुआ था उसी से ये अगला प्रारंभ हो गया। तो हमने पढ़ा था कि दोहा छंद के अंतिम चरण और रोला छंद का प्रथम चरण समान होता है। हो गया। और ऊपर हमने फर्स्ट में क्या लाइन पढ़ी है? बिना विचारे जो करे। तो अब इसका अंतिम शब्द देख ले। चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन नहीं भावे, का गिरधर कवै कह तैरण जिए खट लागे बिना विचारे। आ गया ना वापिस? जो बिना विचारे, कियो जो बिना विचारे। तो यही शब्द ऊपर था और यही शब्द अंतिम है। हो गया। अब हम इसको दोबारा देखते हैं शब्द पूरे दोहे को। ये मैंने आपको विशेषता बताने के लिए पहले बता दिया था। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे, खान पान राग रंग मन ही न भावे, का गिरधर कविराय दुख कुछ टरत न टारे, खटकत खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। अब आ गया ना वापिस वही चीज, बिना विचारे। ऊपर भी बिना विचारे ही था। अब हम इसकी मात्राएं लगा के देखते हैं। ये तो हमने दोहे की इसकी पद की छंद की विशेषताएं देखी थी कि क्या विशेषताएं हैं और वो विशेषताएं बन भी रही है या नहीं बन रही है। अब हम इसकी मात्राएं लगाते हैं कि क्या क्या मात्राएं लग रही है इसमें। और जहाँ तक मुझे लगता है मात्राएं तो आप खुद लगाना सीख गए होंगे। आपको भी आ गई होगी कि मात्राएं किस प्रकार से लगाई जा सकती है। तो हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे गलत मात्रा लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा। हमने दोहा छंद में देखा था कि प्रथम विषम चरण में 13 मात्राएं थी और सम चरण में 11 मात्राएं थी। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 मात्राएं होगी। तो ये तो था हमारा दोहा छंद यहाँ तक। अब हम रोला देख लेते हैं। रोला में हमने कहा था कि 11 पर यति होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ चंद्र बिंदु आएगा ये हंसाए में, इसलिए मैं यहाँ पर एक मात्रा लगाती हूँ और इसको चंद्र बिंदु बना देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये लीजिए। तो यहाँ पर एक मात्रा तो कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाकी बची हुई जितनी भी मात्राएं होगी वो नीचे आएगी। वो 13 होगी काउंटिंग में। कितनी होगी? 13 मात्राएं नीचे आएगी क्योंकि इसमें कुल टोटल 24 मात्राएं थी। तो 11 ऊपर आ गई है, 13 बची है तो 13 नीचे आएगी, यानी कि सम चरण में 13 मात्राएं आ जाएगी। ये गुरु बनेगा। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई 13 मात्राएं। तो इस प्रकार से जहाँ पर दोहा छंद और रोला छंद मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं तो वहाँ हम उस पद में कौन सा छंद मानते हैं? कुंडलिया छंद मानते हैं। और दूसरी विशेषता क्या थी? जिस शब्द से वो पद प्रारंभ होगा उसी शब्द से वो पद समाप्त होगा।
जहाँ पर दोहा छंद समाप्त होगा वहीं से रोला छंद की शुरुआत होगी। उसी शब्द से या उसी वाक्य से किसकी शुरुआत हो जाएगी? रोला छंद की शुरुआत हो जाएगी। ये थी कुंडलियाँ। कुंडलियाँ छंद पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ते हैं छप्पे छंद। ये छंद जो है वो भी विषम मात्रिक छंद है। ये मात्रिक में विषम मात्रिक छंद है दोनों। छप्पे छंद भी विषम मात्रिक छंद होता है और ये छंद भी दो छंदों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? दो छंदों से मिलकर बना होता है। इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के हो जाते हैं। उसके तो कुंडलियों के तो क्या थे? अंतिम 4 चरण थे रोला के। इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के हो जाएंगे तथा अंतिम 2 चरण उलाला छंद के हो जाएंगे। मैंने अभी आपको उलाला पढ़ाया था, तो वही उलाला छंद के इसके अंतिम 2 चरण बन जाएंगे। तो छप्पे छंद में प्रथम 4 चरण रोला के हैं और अंतिम 2 उलाला छंद के माने जाते हैं। इसमें भी वही 6 चरण बनते हैं। अब हम इसकी उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण में किस प्रकार से मात्राएं लगी और हम पहचान भी पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। इस प्रकार से हम मात्राएं लगाएंगे इसमें। और अब देख लेते हैं कि मात्राएं गिनकर कि कितनी बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने क्या बोला था कि 11 पर यति हो रही है रोला में और 13 पीछे आएगी, 24 होती है कुल टोटल। तो फिर आगे की गिन लेते हैं अब हरित से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ तक तो कितनी हो गई थी? 11। और यहाँ ये पूरी कितनी हो गई? 13 हो गया। रोला छंद कंप्लीट हमारा। इसी प्रकार से सब में मात्राएं लगेगी और सब में वही चीज़ निकलेगी। अब हम उलाला छंद देख लेते हैं। अंतिम चरण देखते हैं हम डायरेक्ट कि क्या है उसमें। गिन लेते हैं। 2 2 4 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उलाला में हमने यही पढ़ा था ना, 15 और 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक मात्रा कहाँ कम पड़ गई? यहाँ पर, यहाँ मैंने गलती से लघु कर दिया, यहाँ गुरु आएगा। इस तरीके से मात्राओं का ध्यान रखना। आप भी कभी कभी हो जाती है इंसानों से गलती, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियों का पुतला जिसे कहते हैं। तो आप भी ध्यान रखना इस चीज़ का। अब गिन लो, अब आराम से 13 ही होगी। तो इस तरीके से जहाँ पर 15 और 13 आएगी तो आप समझ जाना उलाला छंद है। और जहाँ पर 11 और 13 आ जाए तो वहाँ पर कौन सा छंद बन जाएगा? रोला बन रहा है। तो जहाँ, अब हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने अब तक कौन कौन से छंद पढ़े? दोहा पढ़ लिया, सोठा पढ़ लिया, उलाला पढ़ लिया, कुंडलियाँ पढ़ लिया और छप्पे पढ़ लिया। दोहा, सोठा, उलाला जो थे वो अर्ध सममात्रिक थे। कुंडलियाँ और छप्पे विषम मात्रिक थे। कुंडलियाँ और छप्पे में 2-2 छंदों का मेल था। कुंडलिया में दोहा और रोला था और छप्पे में रोला और उलाला था। दोहा छंद का उल्टा सोठा छंद को माना गया था। तो इस प्रकार से हमने आज इन छंदों का अध्ययन किया है जो कि मात्रिक छंद थे। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है एक बार में, क्योंकि ये छंद है, इनमें टाइम लगता है समझने में, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।